अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 सेट्स के बारे में है। सेट्स को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है और इसके लिए सरफरान ने आपको 1.1 एक्सरसाइज यूट्यूब पे एक बेहतरीन क्लास का लेक्चर डिलीवर किया था। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो आप 1.1 एक्सरसाइज जो सरफरान ने आपको लेक्चर डिलीवर किया है इसको सुनिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट हैं। मेरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साइड बाय साइड सरफरान के बेटे सर शाहजेब ने भी 6 और 7 में मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 सेट्स पे बहुत ही क्लास के लेक्चर आपको डिलीवर किए हैं। ये भी आप सुने ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो क्लियर हो जाए। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते आप 1.2 को क्लियर नहीं कर सकते, पिक नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑपरेशंस ऑन सेट 1.2 में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। दो सेट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन किया जा सकता है। देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑन 2 सेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। दो सेट्स का यूनियन डिनोटेड बाय कैपिटल यू। यूनियन ऑफ 2 सेट्स का मतलब है कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाना। लेकिन अगर दोनों सेट्स में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों में पाया जा रहा है तो वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को रिपीट करते हैं तो आप जानते हैं कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते। तो इसलिए अगर दोनों में कोई नंबर रिपीट हुआ है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ए और बी कोई से 2 सेट हैं, हम अज्यूम करते हैं इनकी वैल्यूज़, इनके एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड बी की वैल्यू डी ई एफ हैं। ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू, चूँकि पहले ए आपने लिखा है तो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले लगाएंगे। उसके बाद साइन आपने यूनियन की दी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे यूनियन की साइन आएगी। उसके बाद बी सेट है तो बी की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। कंबाइनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपने लिखना है। इसमें देखिए डी यहाँ भी मौजूद है और डी यहाँ भी मौजूद है, लेकिन आपने एक ही बार लिखना है। अगर आप 2 बार लिखेंगे तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। लिहाजा अगर कोई नंबर या एलिमेंट दोनों सेट्स में पाया जाता है तो आप उसे 1 टाइम लिखेंगे। आसान अल्फाज में दोनों सेट को कंबाइन कर देना यूनियन कहलाता है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स डिनोटेड बाय यू को अगर आप उल्टा करके बनाएंगे तो ये इंटरसेक्शन की साइन हो। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन नंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स के कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का मतलब सेम नंबर जो दोनों में पाए जाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा गया है तो आप ए की वैल्यू, आगे इंटरसेक्शन की साइन है, इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे, फिर बी है तो बी की वैल्यू आप 3 4 5 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सेम नंबर कौन सा है? 3 इज़ द कॉमन वन। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लिहाजा हम 3 को अलग करके लिखेंगे जो कि हमारा इंटरसेक्शन बनता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स डिनोटेड बाय माइनस। ये माइनस की साइन से डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट इन सेकेंड सेट, ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में पाए जाते हैं लेकिन सेकंड सेट में नहीं पाए जाते, दूसरे सेट में नहीं पाए जाते। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू, आगे डिफरेंस की साइन लगाएंगे, उसके बाद बी की वैल्यू। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है। अगर हम 3 को कैंसिल कर देते तो हमारे पास डिफरेंस क्या बचा? पहले का दूसरे सेट के साथ क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? 1 और 2 यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो एलिमेंट्स डिफरेंस में आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में हों लेकिन सेकंड सेट में ना हों, वो आपने नीचे लिखने हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। एंड द नंबर 4 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट डिनोटेड बाय सी, या फिर सेट के नाम के ऊपर हम स्लैश लगाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट फ्रॉम अदर्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू का दूसरे सेट से क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। यूनिवर्सल सेट
u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। अगर हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस a। u की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, डिफरेंस 1 2 3 a की वैल्यू। अब देखें अगर हम जो सेम नंबर हैं उनको कैंसिल कर दें, यहाँ 1 सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है। अब सेम नंबर हमने कैंसिल कर दिए तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4 एंड 5। सो दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो दैट मीन्स के u माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स u माइनस सी। तो कॉम्प्लीमेंट में हमेशा u में से ही वैल्यू को माइनस किया जाता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट है तो u डिफरेंस बी, सी कॉम्प्लीमेंट है तो u डिफरेंस सी। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय डेल्टा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट a इज इक्वल टू 5 7 9 एंड b इज इक्वल टू 4 8 9। दोनों सेट्स में जो अनकॉमन नंबर हैं वो हम जब किसी एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं या निकाल लेते हैं तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट या डेल्टा सेट बनता है। a डेल्टा b इज इक्वल टू 5 7 9 डेल्टा 4 8 9। इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। अगर 9 को हम कैंसिल कर देते हैं तो बाकी हमारे पास जो दोनों सेट्स में बचेंगे, हम दोनों सेट्स में बचने वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हमारा डेल्टा बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 बच गया, 7 बच गया, 4 और 8 बच गया, तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसलिए तरतीब से जो भी हमारे पास अरेंजिंग में नंबर्स आते हैं वो हम लिखेंगे, डेल्टा बन जाएगा। दीज आर द 5 ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स। यही 5 ऑपरेशंस हम आगे ज्वाइन करके भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b और a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह a डेल्टा b होल कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं 5 बेसिक ऑपरेशंस को हम ज्वाइन करके मज़ीद ऑपरेशंस बनाते हैं जो आगे चलकर हमारे पास डे मॉर्गन लॉज को भी वेरीफाई करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट द सेट्स a is equal to FACE and b is equal to EGDF are subsets of the universal set u is equal to ABCDEFG. Find a complement. A complement means u minus a. First of all u की वैल्यू लिखेंगे ABCDEFG, उसके बाद डिफरेंस का साइन देंगे, उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे FAC। अब अगर हम यहाँ से जो कॉमन नंबर हैं उनको कैंसिल कर दें, a भी कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया, c भी कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया, e भी कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखें फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या बचा, एक तो b बच गया, d बच गया एंड g बच गया। सो b d g a कॉम्प्लीमेंट आपका सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे 2 ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर आपको यूनियन दिया गया है और दूसरा होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे हम a यूनियन b। स्टेप नंबर 1 में a यूनियन b को सॉल्व करेंगे। a यूनियन b, a की वैल्यू यूनियन b की वैल्यू दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो a यूनियन b की हमारे पास वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 2 में अब हम होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। सो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब u डिफरेंस a यूनियन b। सबसे पहले आप u की वैल्यू लिखेंगे ABCDEFG एंड डिफरेंस या माइनस की साइन लगाएंगे, और a यूनियन b का जो आपके पास आंसर आया है ACDEFG वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखें डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सेम नंबर कैंसिल कर देते हैं। a भी कैंसिल हो गया, c भी कैंसिल हो गया, d भी कैंसिल हो गया, e भी कैंसिल हो गया, f भी कैंसिल हो गया और g भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b ऐसा नंबर है जो u का यूनिवर्सल सेट का a यूनियन b का जो हमारे पास आंसर आया था उससे डिफरेंस बना रहा है, यानी जो एलिमेंट हमारे पास पहले सेट में बचेगा वो हमारा आंसर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेशंस दिए गए हैं, एक a कॉम्प्लीमेंट है, b कॉम्प्लीमेंट है एंड देन इंटरसेक्शन है। तो 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 में हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, u की वैल्यू माइनस और a की वैल्यू।
जो सेम नंबर है वो कैंसिल कर देंगे, ए भी कैंसिल हो गया, एफ भी कैंसिल हो गया, ई भी कैंसिल हो गया और सी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बी बच गया, डी बच गया एंड जी बच गया। सो बी डी जी इज़ द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी, यू की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। अब जो भी हमारे पास सेम नंबर आ रहे हैं अगर हम उन्हें कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, लेट्स चेक इट आउट। ए भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, ए बी एंड सी। सो ए बी सी आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में ये जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किए हैं, इन दोनों के जो आंसर आए हैं वो हमने इंटरसेक्शन करने हैं। स्टेप नंबर 3 में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ये जो हमारे पास आई थी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी डी जी इंटरसेक्शन की साइन देंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास वैल्यू आई ए बी सी वो हम लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सेम नंबर जो दोनों में पाए जाते हैं। तो देखिए हमारे पास कॉमन यहाँ पे बी है, बी इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में मौजूद है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर हमारे पास आ रहा है या जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो बी है। यही हमारा इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद इसी तरह करने हैं। ऑपरेशंस को ज्वाइन किया गया है, देख लीजिए। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आपको दी गई है पहले उसे सॉल्व करें, भले वो यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, कॉम्प्लीमेंट हो या फिर डिफरेंस हो। उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर ऑपरेशंस मौजूद हैं जो दिए गए हैं फिर आप उनको सॉल्व करेंगे। स्टेप आपके पास एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, 3 स्टेप का क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। तो हमारे पास ये कौन सा सेट बन रहा है, पॉजिटिव एंड इवन इंटीजर्स लेस देन 10। 10 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं हमारे पास, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10 हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। अब हमने 10 से कम ऑड नंबर्स लिखने हैं विच आर b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। आपने तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 लिखने हैं विच आर u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन 10 है। इन वैल्यूज़ के साथ हमने फाइंड करना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखें हमारे पास यहाँ दो ऑपरेशंस दिए गए हैं, एक आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है और यूनियन भी दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 में हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया। अगर ब्रैकेट दी जाती और कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट से बाहर या ब्रैकेट के ऊपर होता तो इसका मतलब पहले हम यहाँ यूनियन को सॉल्व करते और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करते। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद जो उसका आंसर आता है, उसका रिजल्ट आता है, उससे हम यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी हमें दूसरा ऑपरेशन दिया जाता है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू। अब अगर हम सेम नंबर यहाँ से कैंसिल करते हैं, 1 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बचती है 0, 2, 4, 6, 8। या अब नीचे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें 0, 2, 4, 6, 8 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ये आपने जो अभी वैल्यू फाइंड आउट की है बी कॉम्प्लीमेंट की ये लिखेंगे। वो भी हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है 0, 2, 4, 6, 8। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 ही लिखेंगे क्योंकि हम इन नंबर्स को सिंगल टाइम लिखेंगे। अगर आपने कोई भी नंबर रिपीट कर दिया तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट नहीं रहेगा। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ए डेल्टा बी। सिंस ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ए डेल्टा बी का मतलब है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास ए डेल्टा बी के इक्वल आता है। स्टेप नंबर 1 ए यूनियन बी। स्टेप नंबर 1 में ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल 0 2 4 6 8 ए की वैल्यू, यूनियन बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। यूनियन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, एक ही सेट में लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। अगेन ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर यहाँ नहीं है। इंटरसेक्शन में आप कॉमन नंबर देखते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में पाया जाए, लिहाजा एम्प्टी सेट या नल सेट यहाँ पे आप लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर जो आपने अभी फाइंड आउट किया है, इसको सॉल्व किया है, ये लिखेंगे यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी की जगह नल सेट जो आपने फाइंड किया है ये लिखेंगे। अब दोनों में हमने डिफरेंस फाइंड करना है। ज़ाहिर है ये आपके पास पूरा एक ऐसा सेट है जिसका कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा यही सेट दोबारा आपका आंसर बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। ए डेल्टा बी के लिए एक अल्टरनेट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 5 6, फाइंड ए डेल्टा बी। सो हम लिखेंगे ए की वैल्यू, डेल्टा की साइन, बी है बी की वैल्यू। अब डेल्टा का क्या मतलब है, जो सेम नंबर हैं वो दोनों कैंसिल कर दें। 4 सेम नंबर दोनों सेट्स में पाया जा रहा है, लिहाजा हम अगर 4 को कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग दोनों सेट्स में जो भी नंबर हैं वो दोनों हम अगर लिखते हैं इकट्ठा कंबाइन करके, तो ये हमारे पास डेल्टा बन जाता है। जैसे 1 2 3 यहाँ बच गया, 5 एंड 6 यहाँ बच गया, तो 1 2 3 5 6 इनको अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो ये हमारे पास ए डेल्टा बी आ जाता है। तो अल्टरनेट मेथड इसका मौजूद है। अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर दें, और अगर आप ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी ये करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाकी के तमाम पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं, वो आप होमवर्क करेंगे, जैसा आपको समझाया गया है वैसा ही आप इसको होमवर्क के रजिस्टर पर फेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 शो दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में हमें ये कहा भी गया है कि इसको शो करें, इसको प्रूव करें। ए डेल्टा बी इक्वल होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। लेट्स सी हम इसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए डेल्टा बी। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 4, सो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा की साइन देंगे, बी की वैल्यू है 2 4 6 8। सो डेल्टा में हम जो कॉमन वन होते हैं उन्हें हम कैंसिल करते हैं, चूँकि दोनों सेट्स का डिफरेंस देखा जाता है, पहले सेट का दूसरे के साथ और दूसरे सेट का पहले के साथ। ए सेट का बी के साथ डिफरेंस देखेंगे और बी सेट का ए के साथ डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस आ रहा है। सो कॉमन नंबर्स यहाँ पे जो भी हमारे पास हैं उन्हें हम कैंसिल अगर कर देते हैं, जैसे 2 कॉमन है 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन है तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या बचा, 1 एंड 3 जो कि सेकंड सेट में नहीं है, और सेकंड सेट में बचा 6 एंड 8 जो कि फर्स्ट सेट में नहीं है। सो दोनों के जो अनकॉमन नंबर हैं 1 3 6 8, ये दोनों हम लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा ए डेल्टा बी। राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड साइड में 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ए यूनियन बी, नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी एंड नंबर 3 डिफरेंस हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 चूँकि पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, स्टेप नंबर 2 में हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन की साइन देंगे 2 4 6 8 बी की वैल्यू। यूनियन का मतलब है कंबाइनिंग ऑफ बोथ द सेट। सो इनको कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3 4 6 8, सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। जो एलिमेंट 2 टाइम्स आए हैं उन्हें आप 1 टाइम ही लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, स्टेप नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे। अगेन ए की वैल्यू इंटरसेक्शन एंड बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, देखिए यहाँ कॉमन कौन से नंबर है, 2 4, 2 एंड 4 कॉमन वन, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 एंड 4। स्टेप नंबर 4,
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन पूरे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, लिहाजा हम लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी वाला आंसर जो आपने सॉल्व किया है वो यहाँ पुट करेंगे एंड ए इंटरसेक्शन बी वाला आंसर यहाँ पुट करेंगे। माइनस का मतलब सेम नंबर काट दें, सेम नंबर कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखें फर्स्ट सेट में क्या बचा 1 3 6 8, सो 1 3 6 8 यहाँ लिखेंगे। अब दोनों आंसर्स को मैच करें, अब दोनों आंसर्स को मैच करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखें लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर था 1 3 6 8 एंड राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर है 1 3 6 8। So it is proved that left hand side is equal to right hand side और A delta B is equal to A union B minus A intersection B। आगे क्वेश्चन नंबर 18, A delta B is equal to A minus B union B minus A and question number 19, A minus B is equal to A minus A intersection B। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले पहला स्टेप आपका बनेगा ए डेल्टा बी का, राइट हैंड साइड में ए माइनस बी, फिर नेक्स्ट स्टेप बनेगा बी माइनस ए, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका आप यूनियन करेंगे तो वो ए डेल्टा बी के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 स्टेप हैं आपके पास, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसके बाद ए के साथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो भी दोनों आंसर सेम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन का नाम है। इस मैथमेटिशियन ने सेट पे कुछ लॉज बनाए थे और उन लॉज को इसी मैथमेटिशियन के नाम से मंसूब किया गया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास 2 लॉज हैं जो कि आप पहले पढ़कर आए हैं, लेकिन आप पार्ट्स में पढ़कर आए हैं। अब आप इनको जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन सामने आता है। 2 डी मॉर्गन्स लॉ है आपके पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ध्यान में रखिएगा इन लॉज में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने यूनियन रखा है तो राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन रखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने इंटरसेक्शन रखा है तो राइट हैंड साइड में यूनियन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 20, 3 से लेकर डॉट्स का मतलब है 3 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, एंड a इज इक्वल टू 1 2 4 8 10 16 20 एंड b इज इक्वल टू 2 6 8 10 14 एंड 18। वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को इन वैल्यूज़ के साथ हमने वेरीफाई करना है। लॉ नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ हम पहले वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया गया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा बनेगा ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। सो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे, कंबाइनिंग ऑफ बोथ द सेट, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए यूनियन बी, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। u माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यू की वैल्यू आप लिखेंगे अप टू 20 माइनस आपके पास जो ए यूनियन बी की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट करेंगे। अब इनमें जो आपके पास कॉमन नंबर हैं उनको आप कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 1 कॉमन है 1 कैंसिल कर दिया, 2 कॉमन है 2 कैंसिल कर दिया, इसी तरह 4 कॉमन है 4 कैंसिल कर देंगे। इसमें चूँकि 1 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग है और ये 1 से लेके 20 तक बीच बीच में से काउंटिंग है, लिहाजा ये वाली काउंटिंग आप इसमें नहीं ऐड करेंगे। 6 भी कॉमन है, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 14 16 18 20 ये सारे इसमें मौजूद हैं, लिहाजा हमने ये सारे कॉमन हैं
कट कर दिए। अब बाकी हमारे पास जो बचा रिमेनिंग में यहाँ पर, वो हमारे पास बचा 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19। ये इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व होगी। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए। लेट्स सी। राइट हैंड साइड में स्टेप नंबर 3 पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर स्टेप नंबर 4 में बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा, दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए। स्टेप नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यू की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। अब सेम 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 8 भी यहाँ मौजूद है, 10 भी यहाँ मौजूद है, 16 भी यहाँ मौजूद है, 20 भी यहाँ मौजूद है। अब ये हमने नंबर नहीं लिखने, बाकी 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ये यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये हमने लिख लिया। स्टेप नंबर 4 में बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। अब 2 भी कॉमन है, 2 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8, 10, 14, 18 चूँकि सारे इसमें मौजूद हैं नंबर, लिहाजा ये सारे कट जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 जो इसमें तो हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। स्टेप नंबर 5 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, इंटरसेक्शन के साइन देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वन। देखें कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 13 भी कॉमन है, 14 नहीं है, 15 कॉमन है, 17 कॉमन है हमारे पास, 16 यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, लिहाजा ये कॉमन नहीं रहा। 19 कॉमन है, 18 यहाँ पे है, यहाँ नहीं, 20 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। तो ये जो कॉमन हमारे पास नंबर हैं 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 ये भी देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी उसके इक्वल आ रहा है। लिहाजा इट इज़ प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे प्रूफ होता है। होमवर्क के लिए आपके पास सेकंड लॉ आपको दिया जा रहा है, ये आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। इसको आपने होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे। यहाँ 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। होपफुली के 1.2 एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।